जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या है उनके दिल के हालात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे और साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मून का। पैसिस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो ये पर्सन काफी ज्यादा आपको मिस करने लगते हैं। यहाँ पे जैसे ही कैट अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को पुरानी बातें याद आती हैं, आपके साथ बिताए हुए पल, वो सभी प्यारी बातें, वो सभी रोमांटिक पल, इमोशनल कनेक्शन, इन सभी बातों की वजह से वो तड़प उठते हैं और उनका मन काफी ज्यादा बेकरार हो जाता है आपसे बातचीत करने को। लेकिन शायद दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही या फिर बातचीत करने का इनको मौका नहीं मिल रहा, इसलिए ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके साथ मिलके ये उन बातों को सुलझा ले जिन बातों से आप दोनों के बीच में कुछ दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अपने दोस्तों से सलाह मशवरा लेते रहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि दूसरों की हेल्प लेके ये अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे और शायद ऐसे ही किसी की सलाह मान के मे बी इन्होंने कोई फैसला लिया था, जिस फैसले का असर शायद दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर ये हुआ है कि दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ चुकी हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका मकसद यही था कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम जो है वो मिट जाए, ना कि बढ़ जाए। मतलब दोस्तों के ऊपर आज भी उनको यकीन है और कहीं ना कहीं ये आज भी उनसे शेयर करते हैं, लेकिन इसलिए ताकि दोनों के बीच में जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट हो, ना कि बढ़े। अगला कार्ड है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। ये जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अकेले नहीं, आपका साथ इनको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। लेकिन फिलहाल ये पर्सन कंफ्यूज है आगे बढ़ने के रास्ते को लेके। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी तरफ से भी आना शायद पेंडिंग है, जिसकी ये राह देख रहे हैं। अगर आप दोनों की राय एक होती है तो आप दोनों एक ही रास्ते पे आगे चल सकते हैं, नहीं तो ये अपना रास्ता भी चेंज करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। तो आप बस उनसे मिलके एक बार बातें उनकी सुन ले, ये शायद वो चाहते हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारी रुकावटें हैं, कई सारे हाथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिस यहाँ पे वैन है और एक ही पर्सन की तरफ इशारे कर रहे हैं। मतलब इनके रास्ते की रुकावटें हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन आराम से जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको अंदाजा देना चाहते हैं कि आखिर उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बर्फ गिर रही है, ये दोनों ठंड से ठिठुर रहे हैं। ये छोटी सी कैट है, वो भी घर में जाने का इंतजार कर रही है। और ये लैंटर्न है जो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं साइलेंट मोड से आगे बढ़ने की ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन शायद इनकी फैमिली में भी कुछ छोटे मोटे मसले चल रहे हैं, उन बातों को लेके भी ये कुछ आपको बताना चाहते हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने के लिए न जाने कब से ये इंतजार कर रहे हैं। एट ऑफ कप की एनर्जी लेके ये आपकी काफी ज्यादा याद में डूबे रहते हैं, उदास रहते हैं और आपको शायद पता भी नहीं है
कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी का एक एक दिन कैसा है गुजर रहा है। फाइनल कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये जो दूरियों की बाउंड्री है ये बस अभी छोटी सी ही बची हुई है, इसको किसी भी हालत में ये कट करना चाहते हैं और आपसे रीयूनियन चाहते हैं अपनी तरफ से एक नई शुरुआत करने के लिए। ये तो एक्साइटेड है, लेकिन आपका इस बारे में क्या ख्याल है ये उनको नहीं पता और इसीलिए ये परेशान भी रहते हैं। क्यों तुमने उनकी बात मानी, ये शायद आपका सवाल है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों के सलाह मशवरा के मुताबिक कोई फैसला लिया है जिस फैसले को लेकर शायद आप उनसे नाराज हैं। इंतज़ार करने के लिए आपने उनको नहीं कहा था, लेकिन शायद आपके पर्सन ने इंतज़ार करने के लिए आपको वेट करने के लिए कहा था और ये इंतज़ार इतना लंबा होगा ये उन्हें भी नहीं पता। और अब जब इंतज़ार की घड़ियां गिनी नहीं जा रही हैं तो वो मिलने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। पूछ रहा हूँ मैं सवाल, कई सारे सवाल है उनके भी मन में और आपके भी मन में। ये सवाल सिर्फ कम्युनिकेशन के जरिए सॉर्ट आउट होने वाले नहीं है, इसके लिए आप दोनों को मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालने की ज़रूरत है, ऐसा उन्हें लग रहा है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है हम हल ढूंढ लेंगे। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, ऐसा उनको यकीन है। लेकिन इसके लिए ये बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करने के लिए आपके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का इनका मन है। क्यों परेशान कर रहे हो? वो जानते हैं कि शायद आपका ये सवाल भी हो सकता है कि बाकी भाई तुम्हारी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम है, तुम मुझसे बात करके क्या मुझे बताना चाहते हो? तो अभी भी आपकी प्रॉब्लम की लिस्ट ख़त्म नहीं हो रही है, ये आपका सवाल हो सकता है। लेकिन ये जानते हैं कि आप उनकी परेशानी में हमेशा साथ देते आए हैं और अभी भी जब ये अपनी फैमिली को लेके कुछ बाकी टेंशन को लेके परेशान हो रहे हैं तो आप उनका साथ ज़रूर देना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में छोटी मोटी बातें हैं जिसमें फैमिली का कुछ टेंशन चल रहा है, वो बातें भी ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जिस वजह से भी शायद इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें उनको फील हो रही हैं। हाँ, मैं लौटूंगा, ये इस रिलेशनशिप में दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और शायद रीयूनियन का इनको भी बेसब्री से इंतज़ार है, जैसा शायद इंतज़ार आपको है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ। इनको पूरा यकीन है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल के रहेंगे और इस बार ये रीयूनियन जो है वो पक्का होके ही रहेगा। करियर, फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं जिसमें अगर फाइनेंस या करियर की बातें हैं तो आपको सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा कि हाँ काम की वजह से मैं परेशान हूँ। वो सभी बातें क्लियरली डिस्कस करना चाहते हैं जिन बातों से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है या फिर इन बातों की वजह से रात रात भर जगते रहते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर, ये वो करना चाहते हैं। वो दिल से दिल की बातें करना चाहते हैं, आप अपने भी दिल की बातें बताना चाहते हैं, साथ ही साथ आपकी भी बातें दिल से सुनना चाहते हैं। लेकिन वो ऑनेस्टी से आपसे मिलके एक सच्चाई के साथ अपनी पूरी लाइफ का एक आगाज आपके सामने बयां करना चाहते हैं, इसीलिए मिलने की चाहत ज़्यादा है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। उन्हें पता है कि जिस पर्सन की भी उनको तलाश थी वो ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है। यानी कि आज भी अगर आपका सवाल है कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, तो हाँ, वो आज भी प्यार करते हैं, आपके साथ ही रियूनियन चाहते भी है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। ये जो दूरियां हैं वो मिटाने का प्रयास ये भी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दूरियां इनको भी वैसी ही तकलीफ दे रही है जैसा शायद आपको तकलीफ दे रही है और शायद इन्हीं दूरियों को मिटाने के लिए ये आपसे मिलने के लिए बेकरार है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में हमने वही देखा, ये अपने लव लाइफ के भी कुछ छोटे मोटी दिक्कतें सुलझाने के लिए अपने दोस्तों की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसी छोटी सी हेल्प से भी उनकी बात बन सकती है और शायद यही बात वो आपको समझाना चाहते हैं कि उनके दोस्त आप दोनों के रिलेशनशिप में हेल्प करना चाहते हैं, ना कि प्रॉब्लम बढ़ाना चाहते हैं। तो कुछ तो गलतफहमी शायद हो चुकी है जिसको ये क्लियर करना चाहते हैं। और फाइनल है, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। वो जानते हैं कि आप एक बहुत प्यारे इंसान हैं। इस तरह से सेपरेशन में तड़पना, यू मिलने के लिए बेबसी, ये सभी आप डिजर्व नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए वो भी बेकरार हैं, वो भी आप ही की तरह बेचैन हैं और इसी बेचैनी को मिटाने के लिए वो भी अपनी तरफ से परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं। लेकिन सभी सवालों के जवाब एक ही वक्त पे नहीं मिल सकते, वक्त के साथ कुछ फैसले हमें पेंडिंग रखने पड़ते हैं। वैसे ही ये भी पर्सन आपके साथ कोई इंपॉर्टेंट फैसले के ऊपर डिसीजन लेना चाहते हैं, शायद इसीलिए ये इतना ज़्यादा बेकरार है आपसे मिलने के लिए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।